हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा मोहन ब्लॉग। और आज जो म्यूचुअल फंड की जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूँ वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 1400 रुपीज़ का, और इसका जो करंट वैल्यूज है वो 1911 है, 1911 रुपया। हाँ, ये बात अलग है कि 16 रुपये का आज जो है इसमें वैल्यू थोड़ा 0.83% का डाउन हुआ है। फिर भी जो ओवरऑल ग्रोथ आप देख सकते हो वो मिला है 36.53%। तो चलिए अब एसआईपी की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ एसआईपी अमाउंट जो है 100 रुपये का है, और 19th ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर महीने के 19 तारीख को यह एसआईपी डेट जो है उस दिन जो है ये डिडक्शन होता है। तो शुरू करते कब से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो ये देख सकते हो आप 18 मई 2023 को मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था 100 रुपये का। और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और रिसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है 19 जून 2024 को 2024 को, और वो जो अमाउंट है 100 रुपये का। हाँ, बात करूँ यूनिट की तो सबसे पहले जो यूनिट अलॉट हुआ था आप देख सकते हो 18 मई 2023 को वो था 0.881 यूनिट, परंतु अभी जो यूनिट अलॉट हुआ है वो है 0.497। तो इससे पता चलता है कि इसमें ग्रोथ हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट कम अलॉट हो रहा है, 100 रुपये में पहले ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि यूनिट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर आप मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब चलिए देख लेते हैं इसका एसेट साइज क्या है, और साथ में जो है किस किस कंपनी में इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले फंड इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ। इसका एसेट साइज जो है वो 5034 करोड़ का एसेट साइज है। अब कंपनी की बात करूं तो सबसे पहले सेक्टर्स में तो सबसे ज़्यादा इसका मनी जो है इनर्जी सेक्टर में जा रहा है 22.47%, देन 16.46% जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, 12.34% जा रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, 11.2% जा रहा है मटेरियल सेक्टर में, 10.75% जा रहा है कैपिटल गुड्स में, 10.25% जा रहा है मेटल्स एंड माइनिंग में, 5.53% जा रहा है सर्विसेज में, 1.5% जा रहा है कम्युनिकेशन में, 1.09% जा रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, 1.01% जा रहा है केमिकल्स में, और 0.64% जा रहा है टेक्सटाइल में। अब बात करूं कंपनीज की तो सबसे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनटीपीसी लिमिटेड में 6.96% का, 5.25% अदर्स रेफर्स टू छोटे छोटे या मिडिल ग्रुप ऑफ कंपनी जो भी हैं उनका एक ग्रुप में 5.25% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद 5.25% का लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, 4.9% का एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 4.68% का आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, 3.75% का कलपाट्रू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, 3.72% का गुजरात गैस लिमिटेड, 3.42% का एनसीसी लिमिटेड, 2.85% का ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2.69% का नुबोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2.5% का इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, 2.39% का ओबराय रियल्टी लिमिटेड, 2.19% का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1.98% का क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, 1.89% का टाटा स्टील लिमिटेड, 1.81% का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1.74% का एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, 1.72% का सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, 1.62% का इंटरसोल रेंड इंडिया लिमिटेड, 1.62% का एसीसी लिमिटेड, 1.57% का सीईएससी लिमिटेड, 1.52% का एक्सिस बैंक लिमिटेड, 1.5% का भारती एयरटेल लिमिटेड, 1.5% का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1.47% का एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड, 1.42% का जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, 1.29% ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1.22% हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1.21% कार्बोरडम यूनिवर्सल लिमिटेड, 1.15% अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, 1.14%
1.4%, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1.11%, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1.10%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.09%, RR केबल लिमिटेड 1.06%, JM फाइनेंशियल लिमिटेड 1.06%, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 1.01%, कैम्प्लास्ट सेनमार लिमिटेड 0.89%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.82%, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT 0.76%, श्री सीमेंट लिमिटेड 0.74%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.73%, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड 0.7%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.69%, KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 0.65%, TD पावर सिस्टम लिमिटेड 0.65%, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लिमिटेड 0.64%, BEML लिमिटेड 0.64%, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड 0.64%, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड 0.63%, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 0.63%, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड 0.59%, PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 0.57%, डिलीवरी लिमिटेड 0.56%, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0.56%, ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड 0.55%, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड 0.55%, सीमेंस लिमिटेड 0.52%, हिंडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड 0.50%, सुंदरम फास्टेनर्स लिमिटेड 0.49%, यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड 0.43%, NHPC लिमिटेड 0.34%, डालमिया भारत लिमिटेड 0.08%, ग्रासिम इंडस्ट्री 0.07%, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 0.05%, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। तो दोस्तों ये ढेरों अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आपका अगर 100 रुपये भी डाल रहे हो तो डिफरेंट सेक्टर में जाके आपका अलग अलग कंपनीज में जाके जमा हो रहा है। तो दोस्तों हाँ, बात करूं रिस्क की तो इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन म्यूचुअल फंड का रूल है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। हाँ, स्मॉल टाइम के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप रिस्क लेने में कैपेबल हो तो जो है ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। ऑन एन एवरेज आपको 15% से ऊपर ही आपको ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जो भी मैं आपको यहाँ डिटेल्स दे रहा हूँ वो लाइव है। लाइव रेफर्स टू ये मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है जिसका पोर्टफोलियो खोल के मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ कुछ भी एडिटेड या कोई भी स्कैम या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ भी धोखाधड़ी नहीं है, कुछ भी एडिट करके नहीं बताया जा रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो बिल्कुल लेगिट है, वो बिल्कुल सच है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे ही नए म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।